राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को पड़ रही है। दिन है मंगलवार। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत विधि, पूजा के नियम, पारण, इसका शुभ मुहूर्त, इन सभी बातों को हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। बेटे की तरह अपनी प्रजा की देखभाल करता था वो, और उनकी प्रजा धनी और सुखी थी। उसकी राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। एक बार की बात है, उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। भोजन की कमी से लोग बहुत दुखी हो गए और अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन लोगों ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजा, आपकी सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और लोग अकाल के कारण मर रहे हैं। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे लोगों के दुख दूर हो सके। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। अन्न वर्षा से ही उत्पन्न होता है और आप वर्षा न होने से बहुत दुखी हो गए हो। मैं आपके दुख को समझता हूँ। ये कहकर राजा कुछ सेना के साथ जंगल की ओर चला गया। वे अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया और ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के साथ उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे भगवान, ये सब तरह से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे जनता काफ़ी दुखी है और शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। जब मैं धर्म के अनुसार शासन करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं अभी भी इसका कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब मैं आपके पास इस संदेह को दूर करने आया हूँ। कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें, साथ ही लोगों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय भी सुझाएं। ये सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म की 4 अवस्थाएं सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं और वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को हो सकता है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र को मैं कैसे मार सकता हूँ महाराज? कृपया इस दोष से छुटकारा पाने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजा, अगर आप अन्य उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्म नाम की एकादशी का व्रत करें। व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और लोगों को सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला और सभी कष्टों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आपको अपनी प्रजा, सेवकों और मंत्रियों के साथ करना चाहिए। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान से पद्म का व्रत किया। उस व्रत से के प्रभाव से बारिश हुई और लोगों को खुशी हुई। इसलिए सभी मनुष्यों को इस मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत इस संसार में भोग और परलोक में से मुक्ति देने वाला माना जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।